कृष्णा नवम अध्याय भागवत गीता का। महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं आदरपूर्वक नवम अध्याय के महात्म का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहां माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते, जो वेद विद्यांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया, और जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब उसको आश्चर्य में डालते हुए इस बकरे ने हंसकर उत्सव से कहा, ब्राह्मण, इस बहुत से यज्ञों द्वारा के अलावा इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है, तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत से विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अल्पलक मित्रों से देखते हुए बकरे की प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोला, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था, तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बतलाई। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था, समस्त योगों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में परवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति में विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम की एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां चंद्र शर्मा नामक के सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब कि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद विद्यांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन, सफेद चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित को हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पाप आत्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा बिचाटा चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर में निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्यम निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जाप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे हो? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब भी मुझे बतलाए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पापी प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का मातम है कि सारा संकट दूर हो गया। महापते, मैं नित्य ही गीता का 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों से पार हो चुका हूँ। यह सुनकर राजा ने उस ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुए। तो गीता के 9वें अध्याय को पढ़ने का ये महत्व था और 9वां अध्याय अब शुरू होता है। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम दोष दृष्टि रहित भगत के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष, सफल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। परतंप इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह सब जगत जल के बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार से स्थित है। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत
भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है, क्योंकि मैं जैसे आकाश में उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाले महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ऐसे जान हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुण में माया को अधिकार करके स्वभाव के वश में परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार कर उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों के आसक्ति रहित और उदासीन से दृष्ट हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूत के मान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को असाधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र देवी, प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन है, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षय स्वरूप जानकर अनन्य से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भगत निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझे विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एक तव भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक व्यक्त भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि क्रेतु अथवा सोर्त कर्म से मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञ अधिक सामर्थ कर्म मैं हूँ, सवदा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियों में मैं हूँ, ए मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हम स्वरूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण पोषण करने वाला है। कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पिता मैं हूँ, और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामदेव और यजुर्देव भी मैं हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा मरण भोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ शुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान